सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल शुद्ध देसी कॉमर्स, वेयर लर्निंग इज अ जर्नी टू सक्सेस। तो बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम क्वेश्चन की सीरीज, जो अजीब अजीब से वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो 1% आपकी तैयारी रह गई थी, तो हम आज आ गए हैं। तो ये मत सोचिएगा कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ नहीं रहा हूं, सर मेरे क्वेश्चंस पढ़ नहीं रहे हैं, एक एक कमेंट पढ़ रहा हूं। तो उसी में से आज मैंने एक क्वेश्चन उठाया है एनपीओ का, जो मैं आपको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा और अच्छे से इसको सॉल्व करके चलेंगे। कोई पीपीटी वाला सिस्टम नहीं है, थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं आपको प्रॉपर्ली सिखा दूंगा कि ये वाले पॉइंट को उठा के यहां रखना है, ये वाले पॉइंट को उठा के यहां रखना है। तो आशा करता हूं कि आप मेरे साथ बने रहेंगे, ठीक है। और कोई विंडो बंद नहीं हुई है, जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी भी आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भेजते रहो। एक एक डाउट आपका नोट हो रहा है और उसके लिए मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। सारी तैयारी आपकी करवा के चलूंगा इस चैनल पे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बच्चों, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। सर मेरे को इसमें एक पॉइंट नहीं समझ में आता, टेनिस बॉल वाला, टेनिस इक्विपमेंट वाला, दोनों को सर मैं मिक्स कर देता हूं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक काम की बात मैं आपको बता दूं, तो बच्चों आज ये क्वेश्चन सॉल्व करके चलते हैं, आपको फुल फ्लेज सॉल्व करके और आशा करूंगा आप लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है ना। तो पहले से ही मैंने अकाउंट्स बना लिए हैं इसके, ये देखिए, ये सारे अकाउंट्स मैंने पहले से बना लिए ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, कहता था ट्रेजरर और रॉयल टेनिस क्लब प्रेजेंटेड फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बच्चों आपको दे दिया है। कहता है ही ऑल्सो प्रोवाइड द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, द क्लब्स टेनिस कोर्ट वर वैल्यूड एट ₹10 लाख ऑन 1 अप्रैल 2019। और बच्चों आपको इसमें एक टेबल भी दे दिया है जिसमें ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस, और लास्ट में एक छोटी सी लाइन भी लिख दी है। कहते हैं सर सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर्स फॉर द ईयर 2018-19 इज ₹4,000। कह रहा प्रिपेयर करके दिखाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड शो बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। फर्स्ट चीज इसमें क्या दिमाग लगाओगे? सर ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं है। सर जरूरत क्यों है? जरूरत इसलिए है क्योंकि कैपिटल फंड ओपनिंग वाला आएगा, तभी तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में उस ओपनिंग वाले कैपिटल फंड में मैं ऐड कर पाऊंगा, सरप्लस आएगा तो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, मैंने सारे अकाउंट्स आपके लिए पहले बना लिए हैं, तो वन बाय वन बच्चों शुरू करते हैं, ठीक है। तो इस ऐसे से जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इसमें यह नहीं कि पहला पॉइंट वो उठा लो, पहला पॉइंट वो उठा लो। पॉइंट उठाना है तो सारे पॉइंट्स ही कवर करेंगे वो वाला पॉइंट, ठीक है ना। तो पहला इसमें उठा लीजिए आप यहां से, टू बैलेंस बीडी कैश एट बैंक। इसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है बच्चों आप सभी को कितना, 1,02,000। तो मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट ये देखिए आप लोगों के लिए बनाई हुई है, ठीक है। सो कैश एट बैंक कितना है सर? ये है 1,02,000 रुपए, ठीक है। बिल्कुल आसान भाषा में समझ के चलेंगे, और जिसमें डाउट आपको आता है वो भी मैं बीच बीच में बोलता रहूंगा कि बच्चा यहां फंसता है, ठीक है ना। तो इसके बाद कैश एट बैंक है, तो साथ ही साथ बच्चों ये भी निपटा लीजिए बाय बैलेंस सीडी कैश एट बैंक, जो क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस मतलब कि जो बैलेंस शीट के क्लोजिंग साइड आपको नजर आएगा, तो 1,32,000 हमारा क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट। और ये जो हम अकाउंट्स बना रहे हैं, ये एज ऑन 31 मार्च 2020 बना रहे हैं। दैट मीन्स बच्चों 19-20 की बात हो रही है, जो 18-19 है वो पिछला साल हो गया। इस चीज का दिमाग में ध्यान रखना है, ठीक है। सो इसमें कितना है कैश एट बैंक? कैश एट बैंक। जो बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेके खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर मेरे आंसर्स के साथ मैच करें। और जिस बच्चे को जो भी डाउट आता रहेगा वो कमेंट सेक्शन पे लिखता रहेगा, साथ के साथ अगली वीडियो में वो डाउट भी आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, कहता है टू सब्सक्रिप्शन। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू सब्सक्रिप्शन। नंबर 1 डाउट बच्चे का आता है, सर इसमें सब्सक्रिप्शन समझ नहीं आता। और आपको सिखाया भी ऐसा जाता है कि सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लो, जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। बट इसमें डीप नॉलेज कभी भी नहीं दी जाती। आप सभी नोटिस करेंगे कि मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग पे एक अलग से वीडियो बना रही है, बट वो बच्चा देख ही नहीं रहा है। वो बच्चा ये कह रहा है कि सर मेरे को दोबारा समझाइए। तो इसी के लिए मैं दोबारा आ गया हूं आपको समझाने के लिए, और इसको अच्छे से समझेगा। कहता है टू सब्सक्रिप्शन है 2,40,000 जो हमने इस साल रिसीव किया है। मुझे अभी ये नहीं पता कि इस 2,40,000 में से इस साल की कितनी सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि बच्चों हम अकाउंटिंग में ये बोला जाता है कि एक्रूअल बेसिस फॉलो करो। इस साल की इनकम, सिर्फ इस साल की इनकम, वो ही सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो होके चलेगी। बाकी जो अगले साल की है, पिछले साल की है, वो नहीं शो होगी, ठीक है। और इसमें देख लीजिए, पहले हमारे पास दिया हुआ टू सब्सक्रिप्शन का पॉइंट दे रखा है 2,40,000, इसमें बच्चा फंसता है। और दूसरी नजर आपने डालनी है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 20,000 दे रखी है,
ओपनिंग, एक तरीके का ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है 35,000 का। और इसमें थर्ड पॉइंट एक और सब्सक्रिप्शन का दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियाज फॉर द ईयर 2018-19 इज 4,000। अब इसमें आपको मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट समझा दूं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना सिखा दूं, तो आप वो चीज सीख जाओगे, बट वो डीप नॉलेज देना नहीं हुआ। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली चलते हैं, ठीक है। क्या कहता है वो? कहता है कि सब्सक्रिप्शन हमें कितनी रिसीव हुई है। एक बार ऊपर लेके चलता हूं मैं आपको। सब्सक्रिप्शन सर हमें रिसीव हुई है 2,40,000 की, ठीक है। सो 2,40,000 की सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुई है, ठीक है। इसमें पॉइंट टू बी नोटेड वाला ये पॉइंट है कि इस साल के ओपनिंग में बच्चों हमारे पास 20,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन थी। दिमाग में ये आना चाहिए कि जो इस साल हमें 2,40,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, क्या इसमें इस 20,000 वाली का भी कुछ पार्ट है? सर नहीं समझ में आया। ये आपको पॉइंट एक्सप्लेन करेगा ये वाला। वो कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियाज फॉर द ईयर 2018-19 इज 4,000 रुपए। दैट मीन्स सर इस 20,000 रुपए में से 4,000 अभी भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। दैट मीन्स 20,000 में से बच्चों अगर आप 4,000 निकाल दो, 16,000 हमारा कवर हो चुका है, हमने रिसीव कर लिया है। और ये जो 16,000 रिसीव किया है ये इसके अंदर इंक्लूडेड है 2,40,000 के अंदर। समझ में आई इतनी बात की नहीं आई? बिल्कुल देसी लैंग्वेज में समझाई है, बिल्कुल। तो क्या ये 16,000 हम निकाल रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, सर हमें एंट्री करनी है, एक्रूअल बेसिस हम फॉलो करके चलते हैं, तो क्या ये 2,40,000 में से 16,000 में माइनस नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा। तो कीजिए 2,16,000 में से 2,40,000 में से 2,40,000 में से ये 16,000 माइनस कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा हमारे पास 2,24,000। क्या सर ये है सब्सक्रिप्शन जो हमें इस साल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है बच्चों। सोच समझ के बताइएगा कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 20,000 रुपए का ओपनिंग वाला, ठीक है। और क्लोजिंग वाला सब्सक्रिप्शन है हमारे पास, कितना दिया हुआ है इन्होंने क्लोजिंग वाला? 35,000। एक बार आपको भी दिखा देता हूं, ये लीजिए, ये देख लीजिए, ये रहा। सो ओपनिंग वाला सब्सक्रिप्शन कितना था? 20,000 रुपए, और क्लोजिंग वाला सब्सक्रिप्शन था 35,000 रुपए। दैट मीन जब साल एंड हो रहा है तो 35,000 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। बच्चों ये जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है एट द क्लोजिंग वाला 35,000 रुपए का, ये इस ईयर का नहीं है। इस 35,000 के अंदर ना पिछले साल वाला भी है जो बच गया है। इस चीज का ध्यान देना। इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। फॉर द ईयर एंडेड एंड एट द ईयर एंडेड। बच्चों ये एट द ईयर एंडेड है। दैट मींस 31 मार्च 2020 को ये जो 35,000 रुपए लिखा हुआ है, इसके अंदर पिछले साल का सब्सक्रिप्शन अगर कोई आउटस्टैंडिंग रह गया, अगर कोई कॉल इन एरियर रह गया, वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये टोटल सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है, इस चीज पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब पढ़ने की कोशिश करना जैसे मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, क्योंकि बच्चा इसमें रट्टा मारता है, मैंने देखा है। प्लीज रट्टा नहीं मारना। तो कहता है 20,000 रुपए में से जो 16,000 है वो इस साल 2,40,000 में तो आ गया था। तो बचा कितना? 4,000 रुपए अभी भी कॉल इन एरियर्स बच गया है। ये लाइन उसने क्वेश्चन में लिखी है, आप चाहे देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। क्या लिखा है इस लाइन में? कहता है सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर्स फॉर द ईयर 2018-19 4,000 रुपए, ठीक है। तो बच्चों एक चीज मुझे फटाफट से बता के चलिए, 4,000 ये हो गया, और जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आया है वो कितने का आया है? वो आया है 35,000 का। सर 4,000 हमारा ओपनिंग वाला रह गया, बट क्लोजिंग 35,000 का आ रहा है। दैट मींस इस साल का आउटस्टैंडिंग बच्चों कितना हो गया? 35,000 में से अगर मैं माइनस कर दूं 4,000, 31,000 का जो सब्सक्रिप्शन है वो इस साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वाला है। दैट मींस एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? चाहे आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया नहीं किया, इस साल का मुझे बता के चलिए, चाहे उसके अंदर आउटस्टैंडिंग आपको ऐड करना चाहिए। तो बच्चों 2,24,000 के अंदर जो इस साल का, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, आप उसको भी ऐड करेंगे तो कितना होगा? 31,000। सो 2,24,000 में से 2,24,000 में 31,000 अगर मैं प्लस कर देता हूं तो ये आता है हमारे पास 2,55,000। दैट्स इट। ये वाला पॉइंट था बच्चों जो इतना आप जिसमें फंसते थे। अब इसमें एक मजे की बात बताऊं, जिनसे भी आप देखते हैं, आई डोंट नो, बट जिनसे भी आप देखते हैं उन्होंने पता है क्या सिखाया होगा कि यार ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना दीजिए। सब्सक्रिप्शन अकाउंट का ओपनिंग कितना इसमें दिया हुआ है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट का
सब्सक्रिप्शन अकाउंट का इसमें आउटस्टैंडिंग हमें दिया हुआ है 20,000 का, ये लो आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और क्लोजिंग कितना दे रखा है 35,000 का, ठीक है। और इसमें हमने कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव करा है 2,40,000 का सब्सक्रिप्शन रिसीव करा है। और बच्चों यहाँ पे आप बैलेंस निकालोगे तो क्या आएगा 2,55,000। वो आपको सीधा सीधा रट्टा मरवा देंगे कि इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर कर दो। बट आज तक ये नहीं समझाया कि भैया कैसे ट्रांसफर करो, कितना, कैसे, इसके पीछे का रीजन है कि 2,55,000 बन रहा है। आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। 2,40,000 था, 16,000 बचा, 2,24,000। पिछले साल का जो ओपनिंग, जो क्लोजिंग रहा है, दैट मीन्स इस साल का जो ओपनिंग है 20,000 पे, उसमें से 16,000 हमने रिसीव कर दिया, बचा कितना 4,000 का एरियर। वो कहता है क्लोजिंग में 35,000 का सब्सक्रिप्शन अभी भी आउटस्टैंडिंग है। ओपनिंग का 4,000 आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग का 35,000 आउटस्टैंडिंग है। दैट मीन्स इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बना, वो आपका बना 31,000। तो 2,40,000, 2,24,000 तो आना ही था, प्लस 31,000 इस साल का आउटस्टैंडिंग है। तो इस साल का जो हमारा सब्सक्रिप्शन जो कि जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बच्चों कितना हुआ 2,55,000 हुआ। समझ में आई इतनी बात की नहीं आई? हाँ जी सर समझ में आ गई। तो इसको फटाफट से एंट्रीज में कर लेते हैं, ठीक है। तो फटाफट से इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सो बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये आप पूरा पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रहा हूं। आई एम जस्ट हियर टू एक्सप्लेन यू द टॉपिक, ठीक है। 2,55,000, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमारा जाएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। अब इसमें 35,000 तो लिखना है, बट ये 35,000 कैसा बना? 35,000 ऐसे बना सर, 31,000 इस साल का, प्लस 4,000 जो कॉल इन एरियर्स पिछले वाला है, ठीक है, 4,000, ठीक है। और फटाफट से जो ओपनिंग बैलेंस शीट है उसमें भी आप लिख लीजिए। ओपनिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना दिया हुआ है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारा दिया हुआ है 20,000 का। एक बार आपको मैं चेक करवा दूं ओपनिंग बैलेंस शीट में, हाँ ये रहा 20,000 और ये हो गया 35,000। सब्सक्रिप्शन वाला हो गया हमारा टॉपिक सॉल्व। समझ में आया कि नहीं आया? आज के बाद ये वाले क्वेश्चन में आपको सब्सक्रिप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, रट्टा नहीं मारना, नॉर्मली किया करो सारी चीजें, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, कहता है टू सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट, ठीक है। अब ये टेनिस इक्विपमेंट वाले पॉइंट में भी पकड़ लो। बच्चा कहां फंसता है? बच्चा फंसता है सर टेनिस इक्विपमेंट और टेनिस बॉल, सर ये क्या दो दो अलग अलग चीजें हैं क्या? सर इसका एक ही बनाना पड़ेगा क्या? सर इसका अलग अलग बनाना पड़ेगा? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये चीज का ध्यान आपको रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। टेनिस बॉल, एंड वन थिंग मोर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एसेट्स जो फिक्स्ड एसेट होते हैं और मटेरियल कंज्यूमेबल होता है। मटेरियल कंज्यूमेबल में क्या होता है? जितना आपने मटेरियल कंज्यूम किया उतना ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालना है। मटेरियल कंज्यूमेबल में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? मटेरियल कंज्यूमेबल में आते हैं आपके पास स्पोर्ट्स मटेरियल आ जाएगा, ओके, और आपके पास स्टेशनरी वाला आ जाएगा पॉइंट, ठीक है, और आपके पास मेडिसिन वाला आ जाता है। ये चीजें क्या हैं? ये ऐसे मटेरियल हैं जो हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इन मटेरियल्स को कंज्यूम करता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सी वाली अमाउंट आनी चाहिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो वाली अमाउंट आनी चाहिए जो इस साल हमने कंज्यूम करी, वही खर्चा डालोगे ना आप सब। जो रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हो ट्रेडिंग अकाउंट में वही डालते हो ना सिर्फ, बिल्कुल। और फर्क होके चलता है फिक्स्ड एसेट में और मटेरियल कंज्यूमेबल में। बच्चे टेनिस बॉल को भी फिक्स्ड मटेरियल कंज्यूमेबल समझ लेते हैं और ढूंढते रहते हैं कि मटेरियल कंज्यूमेबल वाला कॉन्सेप्ट कहां लग रहा है। नहीं, एनपीओ के लिए टेनिस बॉल बच्चों एक तरीके का एसेट है उनका, कंज्यूम थोड़ी ना कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो इन पॉइंट्स का नजर रखना है। और टेनिस इक्विपमेंट और टेनिस बॉल दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो पहले हम पकड़ के चलेंगे टेनिस बॉल को, ठीक है। तो उसके लिए बच्चों मैंने एक अलग से अकाउंट बनाया हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए टेनिस बॉल का अलग से अकाउंट है, ठीक है। तो क्या बोलता है देखते हैं। कहता है जी जो टेनिस बॉल है उसकी जो कॉस्ट है, ये वाले टेबल में चेक करेंगे प्लीज। इसको मैं मिटा दूं सारे को एक बार, इसको मैं एक बार सारा मिटा देता हूं ताकि आपकी ना दिक्कत ना हो। ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया ना सब्सक्रिप्शन वाला जी? कोई डाउट है तो पूछ लेना प्लीज। चलिए, सो टेनिस बॉल इन हैंड कॉस्ट कितनी है? 4,000 ओपनिंग की दे रखी है और एट द एंड ऑफ द ईयर 9,000 की दे रखी है। तो फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इसकी एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। सो 2019 डेट डालनी है, डेट डाल देना, डाल लोगे तो आसानी रहेगी बच्चों। और क्या है, टू बैलेंस बीडी। कितना ओपनिंग बैलेंस दे रखा है सर? इसमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है हमारे पास 4,000 और हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है? 2020। क्लोजिंग बैलेंस तो एक साल के बाद ही होगा ना बच्चों। बाय बैलेंस सीडी कितना दे रखा है? इसमें दे रखा है हमारा 9,000। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा क्वेश्चन की ना स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि साइड बाय साइड मैं ऊपर नीचे करूंगा ना तो आपका टाइम वेस्ट ही होगा, ठीक है। अब वो क्या कह के चलता है जरा देखते हैं।
कहता है कि टू सेल ऑफ टेनिस बॉल, कह रहा जो टेनिस बॉल थी ना हमने उसकी सेल कर दी। तो बच्चों टेनिस बॉल को सेल करोगे तो क्या एंट्री होगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू टेनिस बॉल अकाउंट। ठीक है, ये लीजिए आप सभी के सामने जो आपने बोला मैं वही कर रहा हूं। ठीक है, सो बाय, अच्छा ये तो डेट है, बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, ये क्या चीज की, ये हमने सेल करी, कितने की, कहते हैं सर 37,000 की तो टेनिस बॉल की सेल कर दी। एक और एंट्री दी हुई है इसके लिए, हाँ जी सर ये दे रखी है, एक तो सर ये हो गई और एक सर बाय परचेज ऑफ टेनिस बॉल, कह रहा है सर 40,000 रुपए की हमने टेनिस बॉल परचेज भी कर ली, दैट मींस टेनिस बॉल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लो जी ये भी कर लीजिए। ठीक है, टू बैंक अकाउंट कितने का, ये है 40,000, यहां पे लिखना है, लिख दो परचेज। ठीक है, अब ये है फिक्स्ड एसेट। क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको मैं एक तरीके का वर्जन मैंने समझाया हुआ है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वैसा ही हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, वही रूल्स लगते हैं। तो क्या कोई एसेट को सेल करते थे तो अगर उस पर कुछ प्रॉफिट हो जाता था तो क्या यार उस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं शो करते थे, करते थे। इसमें भी वही केस हो रहा है, मैं ऑलरेडी कैलकुलेट करके आया हूं। अगर आप 37,000 प्लस 9,000 माइनस 4,000 माइनस 40,000 करते हो तो 2,000 रुपए का बच्चों बैलेंस बचता है। ये बैलेंस कहां ट्रांसफर करना है, इट्स अ प्रॉफिट ऑन एन एसेट। ये कहां जाएगा, ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट्स अ टाइप ऑफ सरप्लस। ठीक है, तो बच्चों इसको आप टोटल कर लेना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई, हाँ जी सर इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो फटाफट से पहले इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कर लेते हैं और बाकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस भी मैं आपको उतरवा देता हूं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आएगा बच्चों बाय, इसमें आप ऐसे लिख के चल सकते हैं, बाय सरप्लस, टेनिस बॉल लिख लो, बाय सरप्लस लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय सरप्लस ऑन सेल ऑफ टेनिस बॉल। कितने का आया है, ये आया है 2,000 रुपए का। बस आपका यही था टेनिस बॉल का। और टेनिस बॉल का एक बार यार ये भी दे रखा है आपको, ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी दे रखा है, तो प्लीज वो भी देख लेना, क्योंकि आपको साइड बाय साइड ओपनिंग बैलेंस शीट से ओपनिंग कैपिटल फंड भी निकाल के चलना है, तो उसको मत भूल जाना। ठीक है ना, सो टेनिस बॉल इन हैंड है हमारे पास 4,000, तो फटाफट से मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में कर लूं इसका, टेनिस बॉल कितना ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, इसका दे रखा है 4,000 रुपए, और क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है टेनिस बॉल का, टेनिस बॉल का क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है 9,000 रुपए। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई, हाँ जी सर इतनी बात हमें समझ में आ गई, और तो कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं है। ठीक है सर, ऑल इज ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था बॉल अलग है, इक्विपमेंट अलग है, बोथ आर फिक्स्ड एसेट, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कंज्यूमेबल नहीं है, मैं पहले बोल के चल रहा हूं। अब पकड़ लीजिए आप टू सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट। बुक में आप इसका सोल्यूशन देखेंगे तो बुक ने इसमें नाश मारा हुआ है इस क्वेश्चन का, वो बता के नहीं चलता कि कैसे, उसने सीधा क्या करा बुक ने कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही पूरा वर्किंग नोट बनाना शुरू हो गया, जिसकी वजह से बच्चे को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है। मैं आपको समझाता हूं कि इसका इजी वे क्या होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगर क्रेडिटर्स गिवन होते हैं, जो टेनिस इक्विपमेंट है ना, हम उसकी कैश में पेमेंट नहीं करते, हम उसको उधार पे लेके आते हैं, तो उसका मेन रीजन आपको दे रखा है। क्यों, ये देखिए, क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट, दैट मींस कैश में पेमेंट नहीं कर रहे, उधार पे लेके आ रहे हैं, तो एक तो अकाउंट बनेगा क्रेडिटर फॉर टेनिस इक्विपमेंट। बुक में आपको टेनिस इक्विपमेंट का अकाउंट बनाना सिखाया ही नहीं है, जो कि सबसे बड़ी गलती है जहां बच्चा फंसता है। ठीक है, सो क्रेडिटर फॉर टेनिस इक्विपमेंट बच्चों, इसमें दो तरीके के अकाउंट्स आपको बना के चलने हैं। ये रहा पहला अकाउंट, सो क्रेडिटर फॉर टेनिस इक्विपमेंट। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बता के चलिए कि हमारे रहेगा क्रेडिटर साइड 2019। ठीक है, 1 अप्रैल क्या है हमारे पास ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग जी इसका है हमारे पास 40,000। ठीक है, सो क्लोजिंग रहेगा 2020 31 मार्च, क्लोजिंग हमारे पास रहेगा कितना 30,000। ठीक है, अब इतना तो कर लिया हमने, टेबल से उठा लिया। अब देखते हैं क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसके रिगार्डिंग कुछ दिया हुआ है। यस सर बिल्कुल दे रखा है। वो भाई साहब बोल के चल रहे हैं, कह रहा टू सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट, कह रहा टेनिस इक्विपमेंट हमने सेल कर दिया, कितने का, कह रहा 3,05,000 रुपए का। ठीक है सर, अभी इससे कोई लेना देना नहीं है, क्रेडिटर फॉर टेनिस इक्विपमेंट अकाउंट में कोई लेना देना नहीं है इसका, अभी रुक जाइए। दूसरा देखते हैं, एक दूसरा दे रखा है आपको, ये कहता है बाय क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट 2,20,000। सर रिसिप्ट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड पे क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट, दैट मींस वी हैव मेड अ पेमेंट टू क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट। जब भी हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो वैसे वैसा कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें हम पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। कितने की पेमेंट है, कह रहा सर 2,20,000
रुपए की इसमें हम पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब इसको रट्टा मत मारिए, अब इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। कह रहा 40,000 का जी हमारे पास ओपनिंग था, इसमें से हमने 2,20,000 की पेमेंट कर दी और 30,000 का अभी भी क्रेडिटर्स को पेमेंट करने वाला बचा। दैट मींस यहां जो बैलेंसिंग फिगर आई है सर, हमने कुछ और टेनिस के इक्विपमेंट भी परचेज करके चले हैं। तो बच्चों यहां की जो बैलेंस फिगर है उसकी मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया और ये वाली जो बैलेंसिंग फिगर है इसको कहां ट्रांसफर करोगे? टेनिस इक्विपमेंट अकाउंट में। ठीक है, इसको आप क्लोज कर लेना अपने आप से। ठीक है, अब आ जाओ टेनिस इक्विपमेंट वाली साइड में, तो यहां हमारे पास आ जाएगा 2 क्रेडिटर्स। बच्चों टेनिस इक्विपमेंट के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं दे रखे तो नहीं घबराने की जरूरत, यहां लिख दीजिए 2,10,000 रुपए। समझ में आई इतनी बात कि नहीं आई? हाँ जी सर समझ में आ गई। अब चलिए ऊपर वाले जहां लिखा हुआ था सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट, सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट मतलब कि क्रेडिटर का तो इसमें कोई जान पहचान है ही नहीं, क्रेडिटर का तो कोई लेना नहीं है। तभी मैंने जब क्रेडिटर फॉर टेनिस इक्विपमेंट अकाउंट बना रहा था तभी मैंने आपको बोला था कि सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट अभी छोड़ दो, क्योंकि अभी टेनिस इक्विपमेंट मैंने परचेज करे हैं, उसकी मैंने अमाउंट लिख दी है टेनिस इक्विपमेंट वाले अकाउंट में। अब उसमें से कुछ सेल भी किया है, सेल कितने का किया है ये लिखा गया है 3,05,000 रुपए का। ठीक है, तो बच्चों क्या एंट्री होगी? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू टेनिस इक्विपमेंट। ठीक है, तो यहां लिख दीजिए बाय बैंक अकाउंट। कितने का सर? ये हुआ है 3,05,000 का। सर 2,10,000 की चीज 3,05,000 में बेच दी सर आपने, तो दैट मींस यहां पे आपका एक तरीके का बैलेंस फिगर आ रहा है 95,000। ये क्या हुआ सर? हमारे को प्रॉफिट हो गया सर। तो बच्चों ये कहां ट्रांसफर करोगे? ये ट्रांसफर करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यहां बच्चा इसलिए फंसता था इस पॉइंट पे क्योंकि टेनिस इक्विपमेंट अकाउंट आपको निकालना सिखाया ही नहीं गया कभी, तभी मैंने बोला ये बनाओ आप, और इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि सर इसका ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दे रखा। ठीक है, तो बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल दीजिए, आपका आ गया है 95,000 का एक तरीके से हमारा प्रॉफिट। ठीक है, बाय प्रॉफिट ऑन टेनिस इक्विपमेंट कितने का आ गया? 95,000 का आ गया। ठीक है, और क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट आपको गिवन है, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल दो ताकि साइड बाय साइड हमारी बैलेंस शीट भी पूरी होती रहे। तो सर इसमें दिया हुआ है क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट 40,000 और 30,000। ठीक है, सो ओपनिंग बैलेंस शीट में मैं डाल देता हूं क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट कितने का? ये हो गया जी 40,000, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी डालना है, आ जाइए क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट कितने का? ये हमारा दिया हुआ है 30,000 रुपए का। समझ में आई इतनी बात की नहीं आई? हाँ जी सर समझ में आ गई। तो बच्चों मेन पॉइंट यही थे। अब तो क्वेश्चन मलाई है एकदम। मैंने आपको सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट समझा दिया, टेबल टेनिस बॉल वाला समझा दिया और टेनिस इक्विपमेंट वाला समझा दिया। इन्हीं पॉइंट्स में बच्चा फंसता है। अब कुछ भी नहीं बचा, आप जो एंट्रीज आ रही है मैं आपको सीधा सीधा कर देता हूं, जो समझाने वाली चीज थी मैंने समझा दिया। ठीक है, तो हमारा टू बैलेंस बीडी वाला पॉइंट हो गया, टू सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट हो गया, सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट हो गया। एक और पॉइंट है टू कॉट हायर। बच्चों ये एक तरीके से आपको रिसिप्ट वाली साइड दे रखा है, दैट मींस हमारी एक तरह से इनकम वाला पार्ट है, तो इसको आप यहां डाल के चलेंगे। बाय कॉट हायर कितने का दिया हुआ है सर? ये हमें दिया हुआ है 27,000 का। चलिए ये पॉइंट भी हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़े इसके बाद, तो हमारा टू कॉट हायर वाला भी हो गया, टू सेल ऑफ टेनिस बॉल वाला भी हो गया। अब देखो कितना आसान हो जाता है जब आप टेनिस बॉल और टेनिस इक्विपमेंट वाले दोनों चीजें अलग कर दी, अब आसान हो गया क्वेश्चन। बाय परचेज ऑफ ये भी हो गया, बाय क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट ये भी हो गया, बाय मेकिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टेनिस कोर्ट। बच्चों इट्स एन एक्सपेंस, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो किससा आएगा सर? ये आएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड। तो इसको आप लिख सकते हैं टू रिपेयरिंग ऑफ, क्वेश्चन में कैसा लिखा हुआ है एक बार चेक कर लें, टू रिपेयरिंग ऑफ टेनिस कोर्ट। ठीक है, कितने से सर? ये है 38,000। वेरी वेरी गुड। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे इसमें बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कोर्ट। बच्चों बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कोर्ट दैट मींस इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर पूरी कोर्ट है सर, फिक्स्ड एसेट है सर, एक तरीके से हमारा फिक्स्ड एसेट हुआ। बट एक चीज ये वाला पॉइंट करने से पहले एक पॉइंट पे और नजर रख लीजिएगा। द क्लब टेनिस कोर्ट वर वैल्यूड एट ₹10 लाख ऑन 1 अप्रैल 2019। कहता है जो टेनिस कोर्ट जो कि हमारा फिक्स्ड एसेट है उसकी 1 अप्रैल 2019 को वैल्यू थी फिक्स्ड एसेट की 10 लाख। दैट मींस ओपनिंग बैलेंस शीट में हमें ये शो करना पड़ेगा। ठीक है, कर दे, फिर इसमें हम इसमें ऐड भी कर देंगे। ठीक है, कहां गया? ये रहा। सो टेनिस कोर्ट, ठीक है, कितने का है? 10 लाख का। 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 और उसने क्या बोला है अभी, कहता है एक नया कोट हमने और ऐड कर दिया। दैट मींस 10 लाख का कोट पहले से पड़ा था, मशीनरी 10 लाख की पड़ी थी, 2 लाख की और मशीनरी लेगी तो टोटल कितनी होगी 12 लाख। दैट मींस क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितने की मशीनरी शो करोगे 12 लाख की। वैसे ही ये खेल है, ठीक है। सो टेनिस कोट, सो टेनिस कोट कितने का था सर, 10 लाख रुपीस का था। 1 2 3 4 5 6 प्लस सर नया कोट और परचेज कर लिया 2.5 लाख का, तो टोटल कितना हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया 12,50,000। समझ में आई इतनी बात की नहीं आई? हाँ जी सर समझ में आ गई। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। जो पॉइंट्स होने हैं बच्चों एग्जाम में भी ध्यान रखना, जो पॉइंट्स होते जा रहे हैं उनको टिक करते रहना, ठीक है। बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस, सर ये एक तरीके का हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो लिख दीजिए यहाँ पे टू सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने का है सर, ये है 31,000 का, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसमें कहता है बाय बैलेंस सीडी, सर ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद द क्लब, ये वाला पॉइंट हो गया, टेनिस वाला, क्रेडिटर वाला, ये वाला पॉइंट हो गया और ये वाला पॉइंट भी हो गया। एक बार प्लीज चेक कर लें कि सब कुछ ठीक ठाक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप बच्चों क्या लेना है, फर्स्ट स्टेप लेना है कि ओपनिंग बैलेंस शीट का आप ओपनिंग कैपिटल फंड निकालिए। तो सर ओपनिंग बैलेंस शीट तो हमारी पूरी तरह से रेडी है, जितना मैं देख पा रहा हूं 10 लाख, 4,000, 20,000, 1 लाख, 2,000 और यहाँ पे 40,000। तो बच्चों यहां आपका आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल फंड। अगर अभी तक बच्चे को यही नहीं पता कि सर इसको ओपनिंग कैपिटल फंड बोला जाता, तो बच्चों सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग एनपीओ का जो बेसिकली चैप्टर है मैंने सारा बनाया हुआ, प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर लो। यहां मैं आया हूं आपका जो डाउट में आप फंसते हो, टेनिस इक्विपमेंट, टेनिस बॉल वाले डाउट्स में फंसते हो, मैं वो चीज आपको सॉल्व कराने आया हूं। या मैं फुल फ्लेज आपको क्वेश्चन नहीं समझाने आया हूं कि सारा ही क्वेश्चन अच्छे से समझा दूं। जहां पॉइंट फंसता है ना बच्चा, अजीब अजीब से जो पॉइंट्स होते हैं, वो वाली सीरीज मैंने चलाई है, ठीक है। तो इसमें ओपनिंग कैपिटल फंड बच्चों ये एक तरीके से हमारा होता है बैलेंस फिगर और इसको लिख दीजिए 10,86,000, ठीक है। ये हमारी बैलेंस शीट बच्चों यहां पे हो जाएगी मैच, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो एक बार प्लीज चेक कर लें कि सब कुछ ठीक है। 2,000, 2,55,000, 95, 27, 38 और 31। तो बच्चों बहुत ही खुशखबरी वाली बात है, क्यों? क्योंकि सर हमारा आ रहा है सरप्लस आ रहा है, ठीक है। तो सरप्लस कितने से आ रहा है, ये आ रहा है हमारा, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन जब लेके आता हूं तो पहले से ही कैलकुलेशन करके आता हूं, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। ये लीजिए, एक सेकंड रुकिए, रबड़ चल क्यों नहीं रहा, चल गया। तो 3,10,000 का बच्चों हमारे पास एक तरीके से सरप्लस आ रहा है और ये वाला अकाउंट भी हमारा बंद हो गया, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी एक बार चेक कर लो कि सब कुछ ठीक ठाक है। 12,59,000, 35,000, 1,32,000 एंड 30,000 का हमारा वो है, ठीक है सर सब कुछ ठीक है। तो बच्चों ये हो गया हमारा कैपिटल फंड। क्या करते थे क्वेश्चंस में सर, जो हमारा ओपनिंग कैपिटल होता था उसके अंदर नेट प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। वैसे यही है जो हमारा ओपनिंग कैपिटल फंड आया कितने का, 10,86,000 का। उसमें जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक तरीके से नेट प्रॉफिट सरप्लस एक ही बात है, उसको ऐड करके हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। सो कैपिटल फंड कितना था ओपनिंग वाला, 10,86,000। ओके, इसमें एक जीरो फालतू नहीं लिख दी कहीं मैंने, नहीं, ठीक है। प्लस इसमें बच्चों क्या कर दोगे, इसमें कर दोगे आप सरप्लस। कितने का सरप्लस आया सर, हमारे पास आया है 3,10,000 का और हमारे पास टोटल बन गया 13,96,000, ठीक है। और इसको आप मैच कर दीजिए। मैच करने पे इसका बनेगा 14,26,000 एंड 14,26,000, ठीक है। तो हमारा आंसर निकल गया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बन गया सर, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट बन गई। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये था, ये रीजन है मैं अपने हाथों से क्यों आपको सॉल्व करवा रहा हूं, ताकि आपको पता हो कि अब नजरें कहां रखनी है, अब नजरें कहां रखनी है। मैं मानता हूं कि मैं पहले से ही आंसर्स आप लोगों के लिए लिख के लेके आया हूं। आंसर्स कैलकुलेशन तो आपको आती है, बट सर मुझे नहीं पता लगता कि कौन सा पॉइंट कब उठाना है। वो तभी पता लगेगा जब मैं आपको करवा के चलूंगा, आपके सामने आपकी जगह बैठ के वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। पीपीटी के थ्रू करवाऊंगा, सीधा पूरा डिस्प्ले आएगा, नहीं आएगा समझ। तभी मैंने आपका सपोर्ट मांगा कि आप प्रॉपरली अगर इस पे मुझे सपोर्ट करेंगे, आप देखेंगे अच्छे से, तभी मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा इसमें। और जो भी डाउट्स हैं, विंडो क्लोज नहीं हुई है, जो भी डाउट्स हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दो। उस डाउट को मैं पर्सनली लेके आऊंगा आपके लिए, ताकि आपकी जो 1% की तैयारी है वो भी पूरी हो जाए। तो बच्चों आज के लेक्चर में, आज के बाद ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें टेनिस इक्विपमेंट, टेनिस बॉल, सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन आएगा। ध्यान से देखना, मैंने आपको सारी चीजें अच्छे से इसमें समझा दी है। सब्सक्रिप्शन कॉल इन एरियर्स नहीं, सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर्स वाला पॉइंट 4,000, ध्यान से इसको दिमाग में रखना, जो आज के लेक्चर में मैंने आपको समझा है। कोई भी डाउट है दोबारा पूछ के चल सकते हैं, वी विल एड्रेस दैट डाउट। तो ठीक है बच्चों,
मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज का अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख सके। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो मेरे को मैसेज कर रहे थे, जो आपको मैसेज करते हैं कि यार सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग समझ नहीं आ रही सर, ये टेनिस बॉल वाला समझ नहीं आ रहा, उनको सबको शेयर कर दो, इससे उनको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए डाउट के साथ। आप में से ही किसी का मैं डाउट उठाऊंगा। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।